वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 5th ऑफ मई 2024 आज 2:55 के अराउंड हो गई थी मेरी सुबह। आज दिन है संडे। मैंने सोचा था सैटरडे नाइट को कि मैं संडे को सुबह जल्दी नहीं उठूंगी, आराम से उठूंगी, लेकिन वो जो एक हैबिट हो चुकी है ना सुबह उठने की, वो बिना किसी अलार्म के, बिना किसी टाइमर के अपने आप नींद उस टाइम पे खुल जाती है। और वैसा ही हुआ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मन था कि आज मैं पढ़ाई ना करके अपनी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा ध्यान दूं। जो भी बहुत सारे वीडियोस हम देख लेते हैं टॉपर्स की, या हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम देखते हैं ना स्ट्रैटेजी। तो यही होता है कि अभी जैसे 2023 का रिजल्ट आया था तो मैंने बहुत सारी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी, तो कहीं ना कहीं माइंड में कन्फ्यूजन था, कहीं ना कहीं खुद के फ्लॉज पता चल रहे थे कि कहाँ पे मैं कमी कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे संडे वाला दिन पूरा अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग पे देना चाहिए कि आगे के महीनों में मुझे किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट कितने टाइम में कैसे कवर करने हैं। लेकिन आज मैंने सोचा था कि वो दिन में मैं सब करूंगी और सुबह आराम से उठूंगी सबके साथ में, लेकिन मेरे साथ वो हो ही नहीं पाया। और वही सुबह सुबह उठ के मैंने अपनी थोड़ा बहुत करंट अफेयर किया। आप में से किसी ने पूछा था कि करंट अफेयर आप कहाँ से करते हो, तो मैं साइट से भी कर लेती हूँ। दृष्टि की वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। एक किसी के कहने पे किसी एक सोर्स को फॉलो मत करें। आप देखिए आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है। और आप वाईटी चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी मैं एनालिसिस वाईटी चैनल के थ्रू कर लेती हूँ, कभी कभी मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता है तो मैं खुद से जो है वेबसाइट से सारी की सारी न्यूज़ जो है वो रीड करती हूँ खुद से। हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि न्यूज़पेपर रीड करते हुए हमें ना खुद वो न्यूज़ थोड़ा सा हमें सॉर्ट आउट करनी होती है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी अच्छी हैं। लेकिन अगर हम किसी साइट से करते हैं तो वो पहले ही उस हिसाब से शॉर्ट करके दी होती हैं कि हमें छांटनी नहीं पड़ती है न्यूज़। बेसिकली उसमें मेन मेन हमारे काम की न्यूज़ होती हैं। हम न्यूज़पेपर से जब भी कोई न्यूज़ रीड करते हैं, लाइक हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक आधा ध्यान हमारा दूसरी न्यूज़ पे जाता है, तो उस पर भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मुझे थोड़ा सा वो लगा। हाँ, बेनिफिट काफ़ी होते हैं लेकिन मेरे को ठीक नहीं लगा पर्सनली, इसलिए मैं वेबसाइट से ही करती हूँ न्यूज़ बेसिकली, या फिर जो यूट्यूब पे एनालिसिस आते हैं वहाँ से मैं करती हूँ करंट अफेयर। तो इस तरीके से रहता है। अच्छा, आप लोग ना ये सोचते होंगे कि जैसे ये सुबह उठ जाती हैं अभी, तो इनका कई सालों से ऐसे रहा होगा सुबह इतना जल्दी उठने का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ टाइम से, कुछ महीनों से मेरा ये रूटीन रहा है और बीच में ये रूटीन छूट भी गया था। और कोई अच्छी आदतें होती हैं ना, उनको अपनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब उनकी छूटने की बारी आती है तो बहुत जल्दी छूट जाती हैं वो चीज़ें। जब मेरा बेटा छोटा था, जब मैं वर्क फ्रॉम होम की तलाश में थी, उस टाइम पे उस तलाश ने मुझे सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया था कि दिन में टाइम नहीं मिलता, सुबह उठ के जितना हो सके हम वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फिर जब मेरे को अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो वापस मैं इतना ही लेज़ी हो गई थी। मैं इतना लेज़ी थी जितना आप सोच भी नहीं सकते, जितना आपको अभी दिखाई देता है कि मैं मतलब बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ। उस टाइम पे ऐसा था कि मेरी जो हाउस हेल्पर है मॉर्निंग में वो आती थी, वो बेल बजाती थी, तब मैं उठती थी। उसके बाद वॉशिंग मशीन लगा के मैं वापस सोने चली जाती थी। फिर जब दूसरी हाउस हेल्पर यानी कि जो कुक है वो आती थी तब मैं उठती थी, उसको प्रॉपर सब्जियां वगैरह बताती थी। उस टाइम पे अपना नींद आ रही होती थी तो सो जाती थी, नहीं तो थोड़ा बहुत यहाँ बैठ गई, वहां बैठ गई, फोन देख लिया, व्हाट्सएप चला लिया, बस ये वाला काम रहता था। पूरा जो वीकेंड था यानी कि जो सैटरडे संडे था वो मोस्टली इसी तरीके से रहता था। दिन में फिर कहीं बाहर घूमने चले गए, या फिर दिन में भी कभी नींद आ रही है, आलस है, तो बस बैठ गए, फोन देख लिया, सो गए। मतलब ये वाला मेरा रूटीन हो गया था। तो एक जो आलसी पने की हद होती है ना, वो हो गई थी। और इवन बहुत सारी मतलब ऐसी सिचुएशन होती थी कि जैसे मैं अभी बच्चे की जो कपड़े होते हैं उनको खुद आयरन करती हूँ। उस टाइम पे एक वो पूरा लग्जरियस लाइफ कहते हैं ना कि बच्चे के कपड़े भी आयरन वाले को देने हैं, उनको भी मतलब प्रेस नहीं करना है। और फिर अगर मेड थोड़ा सा लेट होती है तो उसको बस कॉल करते रहना है कि अरे तुम आई नहीं, तुम आ जाओ, कितना टाइम लगेगा। लेकिन अभी मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लाइक मुझे लगता है कि यार सुबह सुबह बच्चे के आयरनिंग में कितना ही टाइम लगता है, क्यों ना मैं खुद ही कर लूँ। और फिर मुझे लगता है कि मेड कभी कभी लेट होती है तो मैं क्यों ना खुद ही खाना स्टार्ट कर दूं बनाना, कहीं बच्चा लेट ना हो जाए या फिर हमें किसी को भूख लगी है तो मैं वेट नहीं करती हूँ, उसको जस्ट एक कॉल करती हूँ कि भैया तुम मतलब कहाँ पहुंची हो, तुम लेट हो रही हो, तो फिर मैं खुद ही खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारा माइंड टेंशन फ्री रहता है कि ठीक है भैया कभी कोई लेट हो गया तो हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं रहा था, मतलब मैं काफ़ी चेंज हो चुकी थी, काफ़ी लेजी हो चुकी थी। और मतलब ये हैबिट अपनाने में वापस से मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था। और अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँ यानी कि मेरी स्कूल लाइफ में, तो मैं ऐसी थी कि मुझे छुट्टी वाले दिन स्पेसिफिकली पापा मम्मी उठाते थे बोल बोल के कि उठ जाओ उठ जाओ, ऐसे कर करके। मतलब मैं सोती बहुत थी।
जब मैं हॉस्टल टाइम में थी तो वहाँ पे भी जैसे लास्ट के दिन होते हैं जब एग्जाम टाइम होता है ना, बस तब तो सबका यही हाल होता है कि भैया 12-1 बजे सो रहे हैं और सुबह के 3-4 बजे उठ जा रहे हैं, 2-3 घंटे की मिल जाए नींद एग्जाम से 1-2 दिन पहले, वही काफ़ी होता है। तो मतलब जिन्होंने भी मतलब ग्रेजुएशन की है और इस तरीके से बीटेक कंप्लीट की है, वो लेट नाइट स्टडी और मतलब लास्ट डेज की स्टडी को रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे साथ। लेकिन जो नॉर्मल हॉस्टल डेज थे, जो नॉर्मल मेरी ग्रेजुएशन की लाइफ थी, उसमें यही रहता था कि मतलब मौज मस्ती रहती थी पूरा साल। जब भी घर जाते थे, मैं एक आधी बुक्स लेके जाती थी, लेकिन मैं वो बुक्स ऐसी की ऐसी बैग में जो डाली होती थी ऐसे ऐसे ले आती थी, क्योंकि घर पे ऐसा रहता था कि सोना। तो मम्मी कई बार बोलती थी कि बेटा तुम सोने के लिए आई हो क्या। तो ये वाली चीजें थी मेरे साथ। लेकिन अभी चीजें ऐसी हो चुकी है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि आज संडे था और मैंने जैसे 1 जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था। लेकिन आज मेरा सीरियसली में मन था कि मैं पढ़ाई से बिल्कुल ब्रेक लूँ। ब्रेक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर लूँ, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी बनाऊँ जहाँ पे मैं मुझे कमी लग रही है उनको मैं सुधारूँ, मतलब मैं देखूँ पूरा। लेकिन उसमें मेरे को 2-3 घंटे लगने वाले थे, तो मेरे को लगा कि मैं दिन में वो कर लूँगी और सुबह आराम से उठूँगी। लेकिन अब वो रूटीन, वो हैबिट ऐसा बन चुका है कि मेरे को सुबह लेट उठा ही नहीं गया और मैं सुबह जल्दी उठ गई। तो एक बार आप हैबिट अपना लेंगे तो उसको कंटिन्यू भी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अच्छी वाली आदतें जो हैं वो बिगड़ भी बहुत जल्दी जाती हैं। अपनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छी आदतों में, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और स्टार्टिंग से सारी चीज़ें नहीं होती हैं हर किसी के साथ। धीरे धीरे जैसे आप लोग अभी थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा है सुबह जल्दी उठना, तो मेरे साथ भी वही इशू होते थे, सेम इशू जो सबके साथ होते हैं कि अलार्म बज रहा है उसको ऑफ कर देना, जो सबसे बुरी आदत है। इससे अच्छा तो अलार्म लगाओ ही मत, उसको 5 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो, फिर बंद कर दे रहे हो। एक चीज़ आपको करनी चाहिए कि कभी भी ना आपने कोई चीज़ सोची है, जैसे आप मोटिवेट हुए और आपको लगा कि यार मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगी या कल से जल्दी उठना स्टार्ट करूंगी, नहीं, वो चीज़ आपको आज से ही करनी है। लाइक आपने सोचा कि मेरे को कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आप ये सोचो कि कल जो टाइम मिलेगा उसमें कल की पढ़ाई होगी। लेकिन जब आज इस पर सोच लिया कि पढ़ाई करनी है, उसी टाइम कोई बुक जो आपके पास है, जो आपकी स्टडी से रेलिवेंट है, उसको आप उठाइए। चाहे आप उसको 10 मिनट्स के लिए रीड करिए, लेकिन वो जो शुरुआत है ना अच्छे काम की, वो आज से ही करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ये काम बस मैं कल से शुरू करना है, नहीं, ये सोचिए कि जो जब मन में आज आ गया तो आज से और अभी से ही ये शुरू कर देना है। ये एक चीज़ है जो आपकी लाइफ को सही में बहुत अच्छी डायरेक्शन में चेंज कर देगी, अपना के देखना आप।